हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहित और कंटिन्यू करते हैं मैकेनिक्स। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था फंडामेंटल यूनिट्स जो कि हमारी 7 हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी देखी थी। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं डायमेंशन फार्मूला की। तो डायमेंशन फार्मूला की यदि हम डेफिनेशन देखें तो वो होती है एनी ड्राइव्ड यूनिट डिपेंड्स अपॉन अर्थ पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। यदि हम इसको सिंपल भाषा में देखें तो कोई भी यूनिट्स है, यदि हम उसको फंडामेंटल यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम डायमेंशन फार्मूला बोलते हैं। क्लियरिटी के लिए एग्जांपल देखते हैं। तो यदि हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड। यदि हम बात करें तो मीटर का डायमेंशन फार्मूला L होता है और सेकंड का डायमेंशन फार्मूला T होता है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला L⁻⁻1 निकल के आता है। यदि हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स हमारा क्या होता है, M×A होता है। तो मास के लिए क्या हो गया, kg हो गया। एक्सेलरेशन के लिए क्या हो गया, हमारा मीटर हो गया। और ये यहाँ पे हमारा सेकंड का स्क्वायर होता है। तो यदि देखेंगे तो kg का मास हो गया, मास। यहाँ मीटर क्या हो गई, हमारी लेंथ हो गई। तो सेकंड का t का स्क्वायर हो गया। तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला निकलेगा वो निकलेगा हमारा mL⁻²। तो ये हमारा डायमेंशन फार्मूला होता है। इसके एक इम्पॉर्टेंट नोट्स याद रखना कि यूनिट्स किसी भी क्वांटिटी की यूनिट्स डिफरेंस हो सकती हैं। फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स में बी डिफरेंट बट डायमेंशन फॉर्मूला रिमेन सेम। तो हमारा जो डायमेंशन फार्मूला है वो हमारा सेम रहता है, बट हमारी जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ को हम पहले मेज़र करते हैं, मीटर में भी मेज़र करते हैं। तो ये हमारी यूनिट्स हो गई मीटर। फीट में भी मेज़र करते हैं, हम सेंटीमीटर में भी मेज़र करते हैं। बट यदि हम बात करें उसके डायमेंशन फार्मूला की, तो डायमेंशन फार्मूला इसका क्या हो जाता है, निकल के आता है, जिसको हम बोलते हैं L, ब्रैकेट में L। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा देख लेना। यूनिट्स में भी डिफरेंट बट डायमेंशन फार्मूला रिमेन सेम। ये सेकंड पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा नोट करिएगा। यदि कोई इक्वेशन लिखी हुई है x = y², तो इसका मतलब होता है कि डायमेंशन ऑफ x, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ x इक्वल होगा डायमेंशन फार्मूला ऑफ y के, y² के। तो यदि कोई इक्वेशन लिखी है x = y², तो इसका मतलब यही निकल के आता है कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ x इक्वल होगा डायमेंशन फार्मूला ऑफ y² के। तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसको थोड़ा सा ज़्यादा देख लेना कि यूनिट्स में भी डिफरेंट बट डायमेंशन फार्मूला रिमेन सेम। और सेकंड ये है, तो हमारे डायमेंशन फार्मूला के मेनली 2 ही यूज़ है। फर्स्ट यूज़ उसका हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट यूज़ है वो फर्स्ट यूज़ हम देखते हैं एज ए मैथमेटिकल टूल। उसको यूज़ हम करते हैं, कैसे करते हैं, मैथमेटिकल टूल की तरह। किस चीज़ को, टू ड्राइव इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम उसका मैथमेटिकल टूल की तरह यूज़ करते हैं। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं लिखा एग्जांपल, तो यदि हमारा कोई फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है हमारा किस पे, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस पे। यदि कोई हमारा फोर्स मास, वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, तो इससे हमको फॉर्मूला निकालना है जो F = निकलेगा किसके टर्म में, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस के टर्म में। तो हम मान लेते हैं कि जो F है प्रोपोर्शनल है, डिपेंड्स कर रहा है। तो हम पहले
एक कांस्टेंट के ले लेते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वालिटी में आने के लिए के कांस्टेंट ले लेते हैं। मास के ऊपर एज्यूम करते हैं कि इसकी पावर a है, b की पावर b है और जो रेडियस है इसकी पावर c है। अब डायमेंशन फॉर्मूला f का क्या हो जाता है, f का होता है हमारा ml t की पावर -2। ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का निकल के आता है, यहाँ पे k का इंटू करेंगे और मास का कितना निकल के आता है, m मास का निकल के आता है, इसकी पावर a कर देंगे, इंटू करेंगे। वेलोसिटी क्या होता है, l t की पावर -1 की पावर b इंटू जो हमारा रेडियस है, रेडियस का में हम मेजर करते हैं लेंथ में, इसकी जो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला है वो लेंथ हो गया, इसकी पावर c करते हैं। तो यहाँ पे सेम रहेगा ml t की पावर -2 लेफ्ट हैंड साइड में अपने, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, सिंस के एक कांस्टेंट है और हम इक्वालिटी डायमेंशंस की कर रहे हैं इसीलिए हम के को रिमूव करते हैं। तो हमारा ये जो निकल के आएगा इसको हम फिर से लिखते हैं, m की पावर क्या हो जाएगी, a हमारी l है, ए एल प्लस क्या हो जाएगा l की पावर, सिंस दे आर इन मल्टीप्लिकेशन सो इनकी पावर जो है उनका एडिशन हो जाएगा, b प्लस c हो जाएगा इंटू जो हमारे t है इसकी पावर हो जाएगी -b। तो अब हम इक्वेट कराते हैं, इक्वेट करा देते हैं। तो इक्वेट में क्या हो जाएगा हमारा, a इज इक्वल टू 1 निकल के आएगा और b इज इक्वल टू 2 एंड यदि c देखें तो b प्लस c इज इक्वल टू 1 है, तो c की पावर -1 निकल के आती है। तो अब हम इसका फॉर्मूला देखें तो हमारा f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू k इंटू m की पावर कितनी थी a, तो m इंटू v की पावर कितनी थी 2 थी, तो v स्क्वायर हो जाएगा और c की पावर -1 है, मतलब r नीचे चला जाएगा। तो ये जो हमारा निकल के आया ये क्या हो गया हमारा फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू है k इंटू एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन r। इसी को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यदि हम k की वैल्यू को 1 डाल दें तो यही हमारा क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपने देखा कि ये हमारा एक मैथमेटिकल टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं हम एक डायमेंशन फार्मूला को। यदि हमको कोई फार्मूला पता नहीं है लेकिन हमें पता है कि ये फार्मूला जो हमारे किस चीज़ पे डिपेंड्स कर रहा है, फॉर एग्जांपल के लिए हमने जो देखा है कि हमारा फोर्स हमारा मास पे, वेलोसिटी पे एंड रेडियस पे डिपेंड्स कर रहा है, तो हमने उसको ड्राइव किया डायमेंशन से और निकल के आया f इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन r। तो ये जो कि हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम बात करते हैं सेकंड यूज़ की। सेकंड यूज़ क्या है हमारे डायमेंशन फार्मूला को, ये आता है हमारा यूनिट कन्वर्जन में, कन्वर्जन के काम आता है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट्स में जाने के लिए उस काम आता है। जैसे हम बात करें जो SI यूनिट्स है उसको यदि हम बदलना चाहें किसमें, CGS में, और CGS को बदलना चाहें FPS में, तो इस टाइम पे जो हमारे यूनिट कन्वर्जन होता है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में मूव करते हैं, तो हमारा डायमेंशन फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके अकॉर्डिंग्स होता क्या है, हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट है वो इक्वल होती है, उसका डायमेंशन फार्मूला हमारा किसका, फिजिकल क्वांटिटी सेकंड के इक्वल हो जाता है। तो हमारा जो यूनिट्स फर्स्ट है, यूनिट्स हैं जो फर्स्ट की वो इक्वल हो जाती है हमारी यूनिट्स ऑफ सेकंड के एक्स के मल्टीप्लिकेशन में। तो जो हमारा डायमेंशन फार्मूला यदि हमारा डायमेंशन फार्मूला सेम होता है तो हमारी यूनिट्स फर्स्ट इज इक्वल टू हो जाती है एक्स इंटू यूनिट सेकेंड। तो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, 1 न्यूटन इज इक्वल टू डायन। ये हमारा एक एग्जाम्पल है। न्यूटन हमारी कौन सी यूनिट है, ये SI यूनिट है, और ये डायन हमारी CGS यूनिट है। और न्यूटन क्या है हमारा, फोर्स की यूनिट है, ये फोर्स की यूनिट है। न्यूटन जो है वो हमारा फोर्स की यूनिट है। तो एक न्यूटन में यदि हम देखें तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 इंटू kg इंटू मीटर अपॉन
सेकंड स्क्वायर, न्यूटन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। डायन का पता नहीं तो x का इंटू करते हैं। डायन को हम CGS में है तो हम जो मास है उसको किस में, ग्राम में मेज़र करते हैं। जो हमारा लेंथ है उसको सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं और टाइम को जो है वो सेकंड स्क्वायर में ही मेज़र करते हैं। तो इस साइड देख लेते हैं। तो इसको हम कन्वर्जन करते हैं तो 1 इंटू kg को हमने किया ग्राम में तो 1000 ग्राम हो गया, 1000 ग्राम। मीटर को किया 100 सेंटीमीटर हो गया और सेकंड का स्क्वायर सेकंड ही रहेगा और इक्वल करते हैं तो x इंटू ये हमारा ग्राम ही था, ये सेंटीमीटर ही था और ये सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारी सारी डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाती हैं और हमारे पास x इज इक्वल टू निकल के आता है 10⁵। तो जो हमारा 1 न्यूटन, अब हम इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारा हो जाता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। तो देखिए एक न्यूटन में बहुत सारी डायन होती हैं, डायन से बच के रहिएगा। तो ये हमारा सेकंड यूज़ है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा फर्स्ट यूज़ जो था वो हमारा एक मैथमेटिकल टूल के जैसा यूज़ होता है और दूसरा हमारा यूनिट कन्वर्जन में यूज़ होता है। तो ये हमारा फिनिश्ड होता है डायमेंशन फॉर्मूला का यूज़। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।